जय नाम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय विश्वकर्मा, जय परशुराम। मैं बहुत ही मैं राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा के प्रांतीय महामंत्री श्री राघवेंद्र शर्मा जी हैं। ये आए हैं कानपुर से और इतने सारे लोग कानपुर से आए हैं। बहुत सारे संगठन है, जहांगीर है, धीमान है, पांचाल है, कान्यकुब्ज है, सरयू पारी है, गौड़ है, त्यागी है। तमाम ब्राह्मण समाजों को त्रिपाठी जी ने एकत्र करके एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया है और ब्राह्मण एकता के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसकी पूरी प्रशंसा हम लोग करते हैं। और ये एक यज्ञ है। मैं हर ब्राह्मण से ये कहता हूँ, जो भी ब्राह्मण जिस जगह पे भी है। नमस्कार, मैं पंडित राघवेंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा। आज लखनऊ की पावन धरती पर होने वाले इस ब्राह्मण महाकुंभ आप लोग देख सकते हैं कि विप्रों की संख्या देखिए। आज जो खंड खंड में जो भी विप्र समाज अलग अलग नामों से, उपनामों से अपनी संस्थाएं जो बनाए हुए हैं एवं उनका निर्वहन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी द्वारा संपूर्ण भारत में कार्य कर रही विप्र समाजों के सम्मान की सुरक्षा के लिए, मान की रक्षा के लिए आज उस महासमिति ने अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा एवं अन्य सभी भी पांचाल ब्राह्मण, धीमान ब्राह्मण, जांगड़ ब्राह्मण, शिल्पी ब्राह्मण, वैदिक विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मण, इन सभी का आह्वान किया है। और यह आह्वान सिर्फ इसलिए हुआ है कि आज जो विखंडता है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए और एक प्रचंड स्वरूप प्रदान किया जाए, जिस उद्देश्य से हम सभी अपने सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का है एवं पांचाल, जांगड़, धीमान, शिल्पी, विश्वकर्मा, वैदिक ब्राह्मण, आज सभी संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश कार्यकारिणी भी मौजूद है और हमारी सहयोगी समिति श्री विश्वकर्मा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील विश्वकर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज इस समागम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एकत्र हुए हैं उस मान सम्मान के लिए और विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के सम्मान के लिए। आज इस मंच के माध्यम से हम अपने उस मान सम्मान के लिए यहाँ पर प्रचंड ललकार के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ कानपुर की धरती से चलकर आए हुए आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर संजय शर्मा जी, जिनके माध्यम से आज हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाए हैं, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे बड़े भाई का। क्योंकि विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण वेदों में प्रख्यात है, हर पुराण में भगवान विश्वकर्मा एवं उनकी महिमाओं का बखान है। उनकी पंच संताने मनुमय त्वष्टा शिल्पी और दैवज्ञ, उनके माध्यम से समाज कल्याण, लोक कल्याण, हित कल्याण के लिए जो भी कार्य किए गए हैं उनका सभी का प्रमाण प्रस्तुत है। हमें किसी की भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और वास्तविकता में विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण को वही व्यक्ति सम्मिलित और अपने साथ रखना चाहता है जिसने वेदों का वास्तविकता में अध्ययन किया हो। किंतु जिसने अध्ययन ही नहीं किया वो आज भी इस सत्यता से बहुत दूर है कि विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मण नहीं होते हैं। आप किसी भी प्रमाण को उठाकर देख लीजिए, किसी भी शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, इवन कोई भी वेद पढ़ लीजिए, हर उस वेद में यह लिखित है कि विश्वकर्मा वंशीय वैदिक ब्राह्मणों ने लोक हित के लिए क्या किया। चाहे वो देव शिल्पी विश्वकर्मा हो, ऐसा हमें कोई भी एक देवता बता दे जिसने भगवान विश्वकर्मा को आदेशित किया हो या उन्हें ललकारा हो। देवासुर संग्राम की हम आपसे बात करें तो देवासुर संग्राम में भी जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो आपने देखा कि हर
देवता ने युद्ध किया, किंतु भगवान विश्वकर्मा ने युद्ध नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका एक मुख्य कारण था कि देवता वरण असुर ये सभी जानते थे कि ये परम प्रतापी महाबलशाली भगवान विश्वकर्मा है, जिनके विराट स्वरूप से एवं उनके प्रचंड क्रोध की अग्नि से न देवता जीवित रह पाएंगे, न राक्षस सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए उनका आह्वान नहीं किया गया। होता था होना क्या है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा हमारे सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि में होने वाली प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया के जन्मदाता हैं। हर जीव से लेकर मनुष्य तक, हर छोटे से लेकर बड़े प्राणी तक का रचनाकार है भगवान विश्वकर्मा। आदरणीय, इसके साथ जय परशुराम, ओम नमो विश्वकर्मणे। जय परशुराम। आज हम लोग लखनऊ की पावन धरती में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित विराट ब्राह्मण महाकुंभ में अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा के समस्त पदाधिकारीगण एवं अन्य जिलों से चलकर आए हुए, अन्य प्रदेशों से चलकर आए हुए कई सारे विप्र बंधुवर विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। और हमारे समाज का मध्य प्रदेश रीवा क्षेत्र में बिगुल बजाने वाले और विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के हक, अधिकार एवं मान सम्मान के लिए सभी के समक्ष वैदिक प्रस्तुतिकरण करने वाले ब्राह्मण लखन देव महाराज जी उपस्थित हैं। तो हम आज इस महाकुंभ में पंडित जी उपस्थित हुए हैं, बहुत दूर से चलकर आए हैं। इनसे कुछ हम विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के विषय में जानना चाहेंगे। उनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था? पंडित जी, स्वागत है आपका। जी, राधे राधे, जय नमो विश्वकर्मणे। जय हो विश्वकर्मा भगवान की। आज आप पंडित जी यहाँ पर आए हैं जी, क्या उद्देश्य धारण करके आए हैं? हमारा महाराज जी उद्देश्य यही था कि जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, वो समाज जो पिछड़ा हुआ है, जो केवल जानता है कि विश्वकर्मा में केवल बढ़ई और लोहार केवल आते हैं, तो ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज के भीतर, ये भ्रांतियों को मिटाने का उद्देश्य से हम यहाँ पे आए थे। और हमारा तो सदा से ब्राह्मणों के प्रति सम्मान रहा है और रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं हमारा जो है उद्देश्य ये भी है कि हमें भी वो हक मिलना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और आता है पंडित जी का, ये विश्वकर्मा समाज के जो अपने समाज के जो अन्य भाई बंधुवर हैं, कभी कभी उनको इस नाम से थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक ओछी एक भावना जो उत्पन्न होती है, वो कैसे दूर की जाएगी? आप चूंकि एक भागवताचार्य हैं, आप अपनी भागवत कथा में कई बार विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों के विषय में आप वैदिक एवं शास्त्रीय प्रमाण भी कहते हैं। तो मैं उस जो हीन भावना अपने समाज के प्रति जो उत्पन्न करते हैं हृदय में, मैं चाहता हूँ आपकी मधुर और श्री मुख से, मधुर वाणी से उन तक एक संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, यदि आपको विश्वकर्मा कहने से या विश्वकर्मा नाम लिखने से आपको तकलीफ हो रही है, तो आप विश्वकर्मा समाज में रहना छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं भी हूँ, मुझे कई ब्राह्मणों ने बोला, कई व्यक्तियों ने बोला, और मेरा कटनी मध्य प्रदेश में मेरा स्थान है, वहाँ रहता हूँ, निवास करता हूँ। वहाँ की मीटिंग भी हुई थी ब्राह्मणों के साथ मेरी, वहाँ पे ही मुझे बोला गया था कि आप विश्वकर्मा न लिख के शर्मा लिखें और आपका बिल्कुल सम्मान रहेगा। मैंने बोला मुझे वो सम्मान विश्वकर्मा में ही चाहिए, शर्मा में तो सब जानते कि ब्राह्मण में आता है, परंतु मुझे विश्वकर्मा ब्राह्मण में ही सम्मान चाहिए और मैं विश्वकर्मा नहीं हटाऊंगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं डरता नहीं हूँ कि आप क्या कर ली, ज्यादा से ज्यादा आप मेरे प्राण ले लेंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि यदि आप विश्वकर्मा ब्राह्मणों को मान रहे हैं, और मेरा ये भी है कहना सभी से कि यदि आप विश्वकर्माओं को नहीं मानते हैं, तो आप फिर जो यज्ञ वेदी बनाते हैं, जो बड़े बड़े मकान महल बनाते हैं, जो हवन के लिए, आहुति के लिए जो लकड़ी का आप उपयोग करते हैं, उस लकड़ी को आप उपयोग करना बंद कर दीजिए। आप जो हवन कुंडी बनाते हैं, हवन कुंडी को
उपयोग करना बंद कर दीजिए। आप केवल जमीन में ही फिर आप स्वाहा या आहुति वगैरह लगाइए। तो मेरा उद्देश्य ये है, और आप एक बार, आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार विश्वकर्मा पुराण का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि प्रथम अध्याय में ही उसमें लिखा गया है विश्वकर्मा पुराण में कि विश्वकर्मा जन्मो जायता ब्राह्मणा, क्योंकि विश्वकर्मा जन्म से ही ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद के मंडल 7 में कहा गया कि विश्वकर्मा कुले जाता गर्भशा निषिद्धो ब्राह्मणा। विश्वकर्मा कुल में जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो जन्म से ही ब्राह्मण है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण और जानकारी हम इस विश्वकर्मा मीडिया के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि जब बहुत लोगों को एक संशय होता है कि जो जनक जी के यहाँ पर जो त्रेता युग में जो रामचंद्र जी के यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ तो किन ब्राह्मणों ने क्या कई ऐसी भ्रांतियां हैं पंडित जी। तो एक स्कंद पुराण ब्रह्मखंड के मंत्र में लिखा गया है कि शूद्र कोटि सहस्त्रणाम एक विप्र कोटि प्रतिष्ठिता, विप्र कोटि सहस्त्रणाम एक मेक शिल्पी प्रतिष्ठिता। अर्थात त्रेता युग में जब रामचंद्र जी के यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए विश्वकर्मा वंश के वैदिक शिल्पी ब्राह्मणों का आह्वान हुआ। आप समझिए, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म किए बिना आप स्वर्ग की अनुभूति और प्राप्ति नहीं कर सकते। यह भी अत्रि स्मृति में कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 पर जिन किसी भी सज्जन को अगर इस विषय में कोई संदेह हो तो वो अत्रि स्मृति 18 का प्रश्न नंबर 6 उठाकर पढ़ सकता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इष्टापूर्तचा कर्तव्यम ब्राह्मणे नैव यत्नता इष्टेन लभते स्वर्गे पूर्वते मोक्षो विधीयते। यानी इष्ट कर्म और पूर्त कर्म जो भी ब्राह्मण करते हैं उन्हें ही संपूर्ण ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त होती है। इष्ट कर्म यानी यज्ञ और अन्य कर्म कांड, और पूर्त कर्म यानी कि शिल्प का कार्य करना, यानी मूर्ति को बनाना एवं मंत्रोच्चारित करना, मंत्र से उसमें देवताओं का आवाहन करना और उसके पश्चात उनकी पूजा अर्चना करना एवं उस देवता से अपने लिए संरक्षण प्राप्त करना। और ये वही शिल्पी वैदिक ब्राह्मण हैं जिनके कठिन परिश्रम और उनके वंशावली, उनके वंशजों के माध्यम से आज संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत भव्य सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ और सभी देवी देवताओं की पुष्टि भी हुई। हम ऐसे देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान के वंशज, हमें स्वयं पे गर्व होना चाहिए कि हम देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की संतानें हैं। आप भव्यता देख लीजिए, चाहे भवन की हो या मंदिर की हो, ये भव्यता सिर्फ और सिर्फ देव शिल्पियों के माध्यम से ही वो भव्यता प्राप्त होती है। यदि अन्य किसी में इतना साहस हो या सामर्थ्य हो या ज्ञान वो रखता हो तो बताइए आज हिंदू क्यों कमजोर है। चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। आज हिंदू क्यों कमजोर है, क्यों कटने काटने और मारने से बचता है? क्योंकि सारे वैदिक गुरुकुल खत्म कर दिए गए और जितने भी वैदिक गुरुकुल पूर्व के समय में थे, चल रहे थे, वो सभी विश्वकर्मा महर्षि के संरक्षण में चल रहे थे। वो शस्त्र बनाते भी थे और शस्त्र चलाना सिखाते भी थे। वो शास्त्र विद्या से मंत्रोच्चारण के साथ आपको वैदिक शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे। आज आवश्यकता है संपूर्ण भारत में और सभी हिंदुत्व और सनातनियों को उस प्रचंड ललकार के साथ हमारे हिंदुत्व और सनातन के संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण, शिल्पी ब्राह्मण, लौकार ब्राह्मण, मयवंशी ब्राह्मणों, इन सभी के संरक्षण में आने की आवश्यकता है। आज पंडित लखन देव महाराज जी मध्य प्रदेश की धरती से चलकर आए हैं। ये अपनी भागवत कथा में भी यही कहते हैं कि विश्वकर्मा वंश के जितने भी हमारे वैदिक ब्राह्मण हैं, सनातनी भाई बंधु हैं, वो सभी अपने पहनावे को परिवर्तित करें, अपने भोजन की व्यवस्था को परिवर्तित करें, अपनी बोली भाषा में परिवर्तन करें, अवश्य आपको सम्मान प्राप्त होगा। आदरणीय लखनदेव महाराज जी हमारे बहुत प्रयास करते हैं, कथा भागवत के माध्यम से व्यास गद्दी पर बैठकर हमारे विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मणों के मान सम्मान के लिए कार्य करते हैं। हम हृदय से इनका धन्यवाद करते हैं। पंडित जी, आप ऐसे ही सानिध्य अपने विश्वकर्मा समाज पर बनाए रखिए और समय समय पर अपने विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मणों का ज्ञान, चेतना, चैतन्यता
और उन्हें अपना अधिकार कैसे लेना है, इस बात के लिए उन्हें अपनी मधुर वाणी से उनके अंदर ये ज्ञान प्रज्वलित करते रहिए। आपके इस अखंड ज्योति जो आपने जलाई है विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान में, उसके लिए अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा की ओर से मैं प्रदेश सचिव पंडित राघवेंद्र शर्मा आपका हृदय से आभार करते हैं। आप ऐसे ही अपना सानिध्य और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद पंडित जी। चलो, आदरणीय आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्राह्मण महाकुंभ में। आज हम सभी ब्राह्मण यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जानना चाहते हैं कि किस विचारधारा के अंतर्गत आप कानपुर से इतने लोगों को जो लेकर आए हैं, किस मनोदशा के परिवर्तन के लिए आपने यह अलग प्रज्वलित की है? हाँ, बहुत सुंदर एक प्रश्न किया आपने। जानना चाहेंगे। देखिए, ब्राह्मण की जो विचारधारा है, मूल विचारधारा है, वह है अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पर आज के समय में समाज की कुछ ऐसी विचारधारा हो गई है कि समाज अनेक खंडों में बढ़ता जा रहा है और इस खंडता को अखंडता में परिवर्तित करने के लिए हम सभी विप्र बंधुओं को चाहिए कि एक मंच पर आए और एक मंच पर आ करके विश्व बंधुत्व की और राष्ट्र निर्माण एवं समाज निर्माण का उद्घोष करें, जिससे समाज एक सूत्र में परिणित व बंधे। ओम। आवाज चंद शब्दों में कहना चाहते हैं कि युद्ध का आरंभ अब प्रचंड होना चाहिए, एक दीपक धर्म का अखंड होना चाहिए, और जिस जुबां से मेरे परशुराम का उपहास हो, एक ही फरसे में दो खंड होना चाहिए। बोला परशुराम भगवान की, और बोला परशुराम भगवान की। भगवान भोलेनाथ की नगरी में चलते हुए जनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे गायक जो अपनी मधुर वाणी से हम सभी के हृदय को प्रफुल्लित कर रहे हैं, मैं इस मंच से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद भैया। और भूमिहार ब्रह्म है, त्यागी ब्रह्म है, शिल्पी ब्रह्म है, जहांगीर ब्रह्म है, जितने कोट के ब्रह्म हैं, उन संगठनों के प्रतिनिधियों का, साथियों, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा को ब्राह्मण कुंभ कराने की आवश्यकता क्या पड़ी? कुंभ का मतलब आप जानते हैं, मेला नहीं, भीड़ नहीं। जिस प्रकार से कुंभ शब्द है, उसी तरह से हम इकट्ठा होकर के बूंद बूंद जल को इकट्ठा करके अभिसिंचित करने का काम करें। किसे करें, आज इसी पर विचार होना है। एक लंबे समय से इस समाज की चौकीदारी करते आ रहा हूं। एक एक कार्यकर्ता मेरा जानता है, चाहे वो शासन में बैठे लोग हों, चाहे प्रशासन में हो, चाहे खेत खलिहान में हो, चाहे नौकरी में हो, कहीं न कहीं पाला अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से उनका पड़ जाता है। आज यह महापंचायत कई प्रस्ताव पारित कराएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से हमारे समाज के लोग आए हुए हैं। हमारे
हमारे पूज्य संतगण उपस्थित हैं, हमारे समाज के नेतागण हैं, हमने सबको आमंत्रित किया है कि खुली बहस होनी चाहिए कि क्या गुनाह है ब्राह्मणों का कि जानवर की तरह काटे जा रहे हैं और उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं, उनके दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। क्या कारण है और इसका निवारण क्या है? आपकी अच्छी संख्या है, चाहे उत्तर प्रदेश हो। एक ही हंस के दो है नाम, जय विश्वकर्मा जय परशुराम। एक ही हंस के दो है नाम, जय विश्वकर्मा जय परशुराम। नमो विश्वकर्मणे। हर हर महादेव।